हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका लाइट एंड टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है, वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज इट कैन नॉट पास थ्रू अ बेंड पाइप। जैसा कि लास्ट वर्कशीट में आपको बताया गया था कि जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे दिखाई देती है। ये जो स्ट्रेट आपने दो एक्टिविटी की होगी कि एक जो पाइप होता है, स्ट्रेट पाइप होता है, उससे तो जो लाइट होती है वो पास हो जाती है, बट जो एक बेंड पाइप होता है, इस तरह से बेंड पाइप होता है, उससे लाइट पास नहीं होती है। यहाँ तक तो पास होती है बट उसके बाद यहाँ से पास नहीं होती है, ठीक है। देन आपके लिए बताया गया है, बट वॉट विल बी हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। पर तब क्या होता है जब लाइट किसी भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस पे पड़ती है, ठीक है। इसे हम इस एक्टिविटी में देखेंगे, इस वर्कशीट में देखेंगे। स्टार्ट किया गया है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ट्रेवल गेट चेंज। कि कभी भी किसी शाइनी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। किस तरह की शाइनी सरफेस? लाइक अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील plate, a shining steel spoon, or even the surface of water can change the direction of light. Thus behave like a mirror. तो ये सब कैसे बिहेव करते हैं? मिरर की तरह। इसमें आपको बताया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है आपकी, ठीक है, या किसी भी तरह का शाइनिंग सरफेस है, इसके ऊपर अगर कभी भी ये सन है, ठीक है, सन की अगर लाइट पड़ती है तो ये अपना डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर देगी, या किसी भी तरह का इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज कर देती है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। देन बताया गया है कि ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीचेस अवर आइज। कि हम किसी भी चीज़ को कब देख पाते हैं, कोई भी चीज़ कब विजिबल होती है? जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है और कहाँ पहुँचती है? हमारी आइज तक पहुँचती है, तब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ओके। उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे फर्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया ना, आपको एक मिरर लेना है और उसके सामने एक, ठीक है, कैंडल रखनी है। कैसी कैंडल रखनी हुई? जलती हुई कैंडल रखनी है, और आपको इसे देखना है। तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे मिरर के पीछे भी एक कैंडल रखी हुई है। बिल्कुल वो जो कैंडल है वो बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कि पीछे भी एक सेम टू सेम कैंडल रखी हुई है, पर वो रियल कैंडल नहीं होती है, बल्कि वो इमेज होती है, जो कि किसकी वजह से बनती है? मिरर की वजह से बनती है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही कैंडल उसके पीछे रखा गया है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ लाइटेड कैंडल। लेकिन जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो क्या है? वो आपकी मिरर की इमेज है, ठीक है। वो रियल कैंडल नहीं है, बल्कि वो इमेज है, मिरर की इमेज है। फॉर्म बाय द मिरर, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे आपका जो मिरर है, यहाँ पे आपकी कैंडल है, तो आपको कैंडल को अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे यहाँ पर लेके जाइए, यहाँ पर लेके जाइए, और आप नोटिस कीजिए कि इसके इमेजेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे जो आपकी इमेज है वो भी चेंज होती जाती है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब है आपका कि मिरर क्या होता है? तो एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कि कोई भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस जो होता है वो कैसे वर्क करता है? बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है, ऐसे वर्क करता है जैसे कि वो मिरर हो। जैसे कि स्टील की प्लेट हो, या फिर स्टील की स्पून हो, या फिर वाटर हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए वाटर का आपका एग्जांपल भी दिया गया है। यहाँ पर ट्रीज है आपकी, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और वाटर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी ट्रीज हैं वो वाटर के अंदर भी हैं, ऐसा लग रहा है ना। उसके बाद आपका बताया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो
किसी भी मिरर की वजह से, किसी भी मिरर की वजह से या ऐसे सरफेस की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है ना, यहाँ से मान लीजिए लाइट है और ये किसी भी इमेज के ऊपर या किसी भी मतलब सरफेस के ऊपर, किसी भी एकदम शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ रही है या मिरर के ऊपर पड़ रही है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, देन दिया गया है आपका इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और ऐसे क्या होता है कि इन अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज इस तरह से फॉर्म्ड हो जाता है, इस तरह से बन जाता है जैसे मिरर के पीछे भी वही चीज़ रखी हुई है, जैसा कि हमने किस में देखा, इस वाले एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा ना, ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे बिल्कुल वैसी ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद आपका बताया गया है इट इज़ एक्यूरेट, यानी बिल्कुल उसके जैसी ही होती है, ऑफ द सेम साइज, उसका साइज भी बिल्कुल वैसा ही होता है, एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन द फ्रंट ऑफ इट। और बिल्कुल उसकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे कि आगे की तरफ, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रखा होता है बिल्कुल वैसे ही बनती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम उसको अलग अलग डिस्टेंस पे लेके जाते हैं, जैसे जैसे उसकी प्लेस को चेंज करते हैं, वैसे वैसे उसकी जो इमेज होती है वो भी चेंज होती है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, ऐसा लगता है बिल्कुल उसके पास ही रखा हुआ है। ठीक है, देन आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ थिंग फ्रॉम डेली यूजेस विच एक्ट लाइक अ मिरर। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिया गया था, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, अ शाइनिंग स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा कि स्टील की प्लेट हो गई, स्पून हो गया और सरफेस ऑफ वाटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर आप बहुत ही अच्छे से यहाँ से लिख सकते हैं कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि जो डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की मिरर की वजह से, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आप इसे लगा लेंगे, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, देन आप ये भी लिख सकते हैं, उसका साइज़ भी बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, इसमें से आप 4 पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजुअल टू अस। तो कैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजुअल होते हैं, यानी देखने के लायक होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट बिकम विजुअल ओनली व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम रीचेस आवर आइज। जब वो ऑब्जेक्ट कब विजुअल होते हैं, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तब। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी बिल्कुल छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।